ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय बिटिया, सब परिवार आनंदित रहकर प्रभु के प्यार स्नेह का अनुभव करती रहो, हमारी अभिलाषा है। अब तक की गई चर्चाओं को आप सबने जिस भांति सुना, समझा और स्वीकारा है, हमारे जीवन पथ पर गौरव का विषय है। क्या शुभ है, क्या अशुभ, अब तक की गई चर्चाओं को आप सबने जिस भांति सुना, समझा और स्वीकारा है, हमारे जीवन पथ पर गौरव का विषय है। क्या शुभ है, क्या अशुभ, क्या मंगल है, क्या अमंगल, यह निर्णय हो पाना बड़ा ही कठिन विषय है। फिर भी मानव मन युगों युगों से इन्हीं व्याख्यानों में सतत चिंतनशील रहा है और आगे भी रहेगा। इसका विषय कठिन इसलिए है कि एक जल तत्व से की गई रचना में अन्य चारों तत्वों के प्रतिबिंब डाले गए हैं। इसी से प्रत्येक मानव मन को विभिन्न विचारों का अनुभव होता है और ये होगा भी, क्योंकि सूत्रधार की लीला ही ऐसी है और चलती रहेगी। हमें अपने आप को भावनात्मक रूप से ईश्वरीय विधान पर छोड़कर अपने ध्यान से बारंबार गुरु वचनों का योग देते रहना चाहिए। अति रहस्यमयी खेल अविद्या के द्वारा खेला जा रहा है। यह यूं कह लीजिए कि रहस्य ही अविद्या की माया है, ये और एवं प्रगटीकरण ही विद्या है। कितनी धन्य और शुभ घड़ियाँ होती है उन प्यारों के अनुभूतियों की जिनका ध्यान गुरु वचनों पर उतरता जाता है। कितनी शुभ घड़ियाँ होती है जब गुरु ज्ञान में उतरते उतरते गुरु की सानिध्यता और समीपता का अनुभव होता है। कितनी शुभ घड़ियाँ होती है जब गुरु ज्ञान के सूत्र पर ध्यान सहज गति करता हुआ एक ऐसे स्वरूप का अनुभव करता है जिसमें रस नहीं फिर भी प्रतीत होता है, जिसमें वाणी नहीं फिर भी संवेदनाएं गीत गाती है, जो कभी पास नहीं फिर भी शिव रूप की बरसात होती है। कोई अव्यक्त अपलक दिव्य पास आता है, वाणी स्फुरित हो उठती है। भाव भरे शब्दों की अभिव्यक्त करने में प्रेम के अश्रु छलक उठते हैं। उस दिव्य में मिल जाने को शरीर रोमांचित हो उठता है। उस दिव्य की समीपता में कितने अनोखे सलोने क्षण हैं ये, जब होश आया, भाव के नशे की बेहोशी से विषय की हवाओं द्वारा हम दृश्यों में जगाए गए। विचारों का चीत्कार हाहाकार चारों ओर घने काले बादलों का रूप लेने लगा। हम मुश्किलों तले विचार करने लगे, यह क्या और वह क्या जो कुछ क्षण पहले था। यह भी सत्य प्रतीत हो रहा है और वह भी तो सत्य था जिसकी छवि में ना जाने कितने गहरे उतरकर अपनी मधुरता बिखरा दी है, जिसे भुला पाना भी मुश्किल है और पाना भी मुश्किल। ये सब क्या है? सर चकराने लगता है, बेचैन हो उठते हैं हम सत्य का निर्णय करने के लिए कि यह जो स्थूल दृष्टि से दिखाई देता है, इसको सच मानूं या सूक्ष्म दृष्टि में अपनी मधुरता की छवि गहरे उतार गया वह क्षण सच था। यह उतार चढ़ाव का चिंतन साधक झेलता हुआ अनिर्णय की स्थिति में मूक सा हो जाता है। ना जाने किस क्षतिज से गुरु ज्ञान साधक की इस बेचैन अवस्था को देखता रहता है। मुस्कान सी लहराती है क्षितिज के कोने में, साधक अचेतावस्था में जान नहीं पाता। फिर भी न जाने कहाँ से दया होती है कि हवाओं ने स्पर्श किया, शरीर में पुनः सेरन सी होकर नए भाव और नई समझ, नई दृष्टि और फिर वही दिव्य क्षण जो मधुर थे पास आने लगते हैं। मधुर मधुर गति गुरु गुनगुनाने लगते हैं। यह कौन सी राह है जहाँ रोना भी है और हंसना भी, उदासी भी है और प्रसन्नता भी, मलिनता भी है और चैतन्यता भी। साधक यह अचरज भरी कहानी देखते देखते सुनते मजबूत होने लगता है। आत्मा जाग उठती है, राही को दिशा निर्देशन करने लगती है, साधक को ज्ञान का संबल दे देती है, अलौकिक दृष्टि निखरने लगती है। साधक देखता है कि गुरु ज्ञान में गहरे उतरते उतरते हम दिव्यानुभूतियों में जाते हैं और इंद्रिय जनित ज्ञान में गहरे उतरकर हम दृश्यों से होते हुए नाशवान जगत में आते हैं। कुछ काल तक साधक को प्रशिक्षण पाने हेतु जगदीश से जगत में और जगत से जगदीश में
आने जाने की यात्राएं तो करनी ही पड़ती है। अध्ययन का साधन सूत्र यही है कि अंधकार और प्रकाश दोनों का प्रत्यक्षीकरण हो। जो अंधकार में है, प्रकाश की कल्पना उसमें है ही नहीं, तो वो खोजेगा क्या? और जो प्रकाश में ही है, अंधकार की परिकल्पना उसमें है ही नहीं, तो वो बताएगा क्या? अतः प्रकाश को हमारे मार्गदर्शन के लिए अंधकार में आना ही होगा, अविद्या के तिमिर में विद्या को आना ही होगा। ऐसा निश्चय होना ही भक्ति भूमि है। प्रिय बिटिया, हो सकता है उपरोक्त रेखांकन पूर्णतः उभर ना पाया हो, फिर भी आपकी ही अनुभूतियों के समानांतर चलने का प्रयास अवश्य किया गया है। भाव से विचार, विचार से भाव में धीरे धीरे आने जाने से सुसमझ पैदा होती है। हमारा आपका सद्गुरु सर्वसमर्थ है। अव्यक्त रूप से वो हम सबका मार्ग निर्देश करता हुआ भाव रूप में, विचार रूप में, ज्ञान रूप में, ध्यान रूप में, दर्शन रूप में, मिलन रूप में तथा अन्य नाना प्रकार के रूपों में सतत हम सबको बहता हुआ सारे जग को चैतन्यता प्रदान कर रहा है। आप सबके स्मरण में जो प्रफुल्लता, चैतन्यता, स्फूर्ति एवं विभिन्न मृदु भाव अंतर में उदित होते हैं, हमें इस बात का सबूत देते हैं कि आप सब चाहे जितनी आंधियों का सामना करना पड़े, फिर भी आप लक्ष्य पाएंगे, क्योंकि ईश्वर सच्चे हृदय वालों की प्रतीक्षा किया करता है। मेरे प्रिय, ईसा मसीह का यह वाक्य सदैव कानों में गूंजता रहता है कि पवित्र हृदय वाले धन्य हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा मिलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। खुशी का विषय है कि देर आए दुरुस्त आए।